अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बिड़बा लही जार सकै फल दूर। तुम्हारी कृपा से प्रभु लंका जलाई है मेरे नाथ, प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारे सुफल व आजू। ये जो कथा का पाठ करने गोविंद की कृपा है। हमारी वाणी भगवान के गुरु का गान नहीं कर सकती, पर जैसी गोविंद कृपा करते हैं वैसे ही आप सभी को पान कराई जा रही है मंगलमय कथा। और जा पर कृपा राम की होई, जिस पर भगवान की कृपा होती है आप पर कृपा करें सब कोई। पर जब भगवान की कृपा हो जाती है संसार की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? जिस पर भगवान की कृपा हो उस पर संसार कृपा करे, संसार क्या दे सकता है? संसार स्वयं जो गोविंद से मांगता है वो क्या देगा? सावरिया बैठो है यहाँ तो लीजिए। भगवान कहते हैं जो मुझे कुछ देता है कुछ का मतलब नहीं होता। भावना है, भाव है अपना अपना। धन कुछ नहीं है। कहते हैं वास्तविक क्या है? भगवान को प्रेम। वास्तविक क्या है? तुम्हारा समर्पण। वास्तविक क्या है? तुम्हारी भक्ति। धन तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं है, आपका है तो ये भाव है। भगवान धन से नहीं रीझते, भगवान 56 भोग से नहीं रीझते, भगवान रीझते हैं तुम आत्मा के प्रेम से। सब रंग गाते हैं यही सब गाते हैं, ना जाने कौन से गुण परे दयालु रीझ जाते हैं। और जब वो रीझ जाए सावरिया बैठो है, दोनों हाथ तालियां बजाते हुए कह दो सावरिया बैठो है, जो लेना है तो मांग लो। सावरिया बैठो है, जो लेना हो तो मांग लो। सावरिया 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 बैठो है, जो लेना है तो मांग लो। सावरिया बैठो है, जो लेना हो तो मांग लो। कल दिया मेरे बाबा तुम देर लगाता, कल दिया मेरे बाबा देर लगाता। चिर जाओ जब चिड़िया फिर जाएगा पछताना, चिर जाओ जब चिड़िया फिर जाएगा पछताना। मेरे साथ बैठो है जो लेना है तो मांग लो। मेरे साथ बैठो है जो लेना हो तो मांग लो। और भगवान से मांगना क्या है? भगवान से क्या मांगोगे? हनुमान जी से कहा हनुमान तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए? धन राज वैभव भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा, पर भगवान ने अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मैं इस धन का राज का संपदा का क्या करूंगा? प्रभु आपने सब कुछ देने के लिए कहा, पर आपने अपनी चरणों की भक्ति देने के लिए नहीं कहा। जीवन में मेरे नाथ सब कुछ देते हैं, माया देते हैं, कोठी बंगला इतना धन दे देंगे कि भगवान को मनुष्य भूल जाएगा, अभिमान आ जाएगा। जीव कुछ भूले ना भूले पर भगवान को सबसे पहले भूलता है जब सत्ता आती है, जब अभिमान आता है, जब धन आता है। कहते ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित हनुमान जी ने क्या मांगा? नाभि भगते सुखदायनी, देहु कृपा करिया पाय। सिया राम जय जय राम।
क्या चाहिए भगवान की भक्ति और कैसी सुख देने वाली मांगी आप सतु नाती भजन आती कहते हैं भगवान सब कुछ देते हैं पर अपनी भक्ति नहीं देते, और जिसके जीवन में भक्ति आ गई फिर कहते हैं उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? भगवान ने जब सुदामा जी को भगवान ने अपनी भक्ति दी, आगे कल कथा आएगी सुदामा जी की चरित्र की। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण मेरा भक्त और मेरा भक्त यदि निर्धन रह जाए तो मैं से कहलाने का मेरा कोई फायदा नहीं। भगवान जब देते हैं तो 3 लोग का राज दे देते हैं। भगवान भक्तों के लिए अपना सर्वस्व दे देते हैं। अपने हिस्से की खुशियां सब बांट देता है। कौन? भगवान कृष्ण अपने भाग का भी अपने भक्तों को दे देते हैं। पर कब जब कोई भक्ति करे तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान एक बार अंबिका बन गए, और जब ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा अंबिका वन में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए जब नंद बाबा ब्रजवासी गए, एक अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया। ग्वाल वालों ने कहा, जब पुकारा लाला कन्हैया को, आज भगवान के चरण का जैसे स्पर्श हुआ, अजगर सुंदर से रूप में परिवर्तित हो गया। बोलो कृष्ण का कन्हैया कहा तुम कौन हो? तब कहा प्रभु मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मुझे सौंदर्य और लक्ष्मी दोनों की विमान पर चढ़ करके 10 दिशाओं में चक्कर लगाता। एक बार गोत्र के किसी को देख करके उनके क्रोध पर मैं हंस पड़ा। उन्होंने मुझे श्राप दिया, जा शर्म हो जा। प्रभु बाल को विनती करने पर मुझसे कहा कि भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान ने शंखचूड़ का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया। और जब कंस के यहाँ नारद जी आए, समस्त वृत्तांत सुनाया। कहा कंस क्यों सो रहे हो? तुम्हें मारने वाला गोकुल में नंद बाबा को यहाँ कृष्ण और बलराम दोनों को बुला लो और अपने हाथों से मार डालो। आज राजा कंस ने आज अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को ब्रज भेजा। अक्रूर जी वृंदावन आए। आज आकर के जैसी ब्रज में प्रवेश किया, भगवान कृष्ण और बलराम ने पूछा चाचा जी कहां जा रहे हो?
अक्रूर जी ने कहा, मन में सोच रहे हैं नन्ही सी बच्ची, कहा मुझे राजा कंस ने भेजा है। कहते हैं भगवान कृष्ण बलराम, चाचा जी बाबा से कहना, मैया से कहना कि हम मथुरा मेला देखने के लिए जाएंगे। और जब दरबार पर जब आज अक्रूर जी आए हैं, मैया यशोदा ने रात्रि में स्वप्न देखा कि मेरा लाला मुझसे बहुत दूर जा रहा है। नंद बाबा ने जब अक्रूर जी को देखा, आज भोजन प्रसादी पवाई है, अक्रूर जी ने आज प्रार्थना की कि मैं लाला कन्हैया को और बलराम जी को मथुरा मेला दिखाने को ले जाऊंगा। आज मैया ने कहा, नंद बाबा मेरे मन को कुछ अपशगुन का महसूस होता है, मेरे लाल को मेला मत जाने दो। और भगवान को आज नंद बाबा भक्तवासियों के साथ जब विदा किया, गोपियां आई और गोपियां आज गोपियां आकर के आज कहती हैं, अरे अक्रूर तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आई। अब आज भगवान से ये देने की ये प्रार्थना की है, पर्वत पर सवार होकर के जब तारनाथ जा रहे हैं, गोपियां कहती हैं, अब पुकार करती रही। अक्रूर जी अगर भगवान को सवार करके जब ले गए, मन में सोचते जा रहे हैं, नन्ही सी बच्चे राजा का संभाल देगा।
और परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण ने जब रथ रुकवाया, कहा चाचा जी मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। और भगवान जब यमुना जी में स्नान करने लगे, अक्रूर जी ने स्नान किया, जैसे डुबकी लगाई, देखा अंदर कृष्ण है, जब बाहर देखा तो बाहर कृष्ण है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। आज अक्रूर जी ने भगवान के प्राप्त रूप का दर्शन किया। अक्रूर जी समझ गए कि राजा कंस के हाथों मरने वाले नहीं, कि राजा कंस को मारने वाले हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं भगवान का पाल रूप ब्रज में ही रहा, भगवान ब्रज से बाहर नहीं गए। भगवान ब्रज में आज भी भगवान ब्रजवासियों के यहाँ टूक मांगते हैं। आज भी भगवान ब्रजवासियों के यहाँ भोजन मांगने आते हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित भगवान मथुरा पहुंचे, धोबी के पास पहुंचे तो धोबी ने कहा तुम ग्वालवाल जात के अहीर राजाओं के वस्त्र पहनोगे? कहा अपना मुख तो देखो जाकर के जल में। जब धोबी ने कहा तुम जात की अहीर, अपना मुख तो देखो, रूप वसन तुम जात की अहीरा। बोला निज मुख देखो नीरा, अपना मुख देखो। आज बलराम जी को क्रोध आया, अरे थप्पड़ मारा, धोबी का अंत कर दिया। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। ये पूर्व जन्म का अयोध्या का वही धोबी था जिसके कटु वचनों को सुनकर श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग करना पड़ा। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भगवान दर्जी के पास आए। दर्जी भगवान को पहचान गया, ये मिथिला का वही दर्जी है, और भगवान के उन वस्त्रों को भगवान के नाम का कर दिया। भगवान सुदामा नाम के माली के पास पहुंचे। सुदामा नाम का माली आज देख करके भगवान को बड़ा प्रसन्न कि मेरी कुटिया में कृष्ण आए हैं, और कहने लगे प्रभु खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु की आके पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु की आके पधारे। तुम प्रभु की सूरज जलता, तुम प्रभु की सूरज जलता, हम हैं दौलत सारी। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु की आके पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु की आके पधारे। तुम प्रभु की गंगा यमुना, तुम प्रभु की गंगा यमुना, हम हैं नदी नवारे। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु की आके पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु की आके पधारे। उठा करके आपकी कुटिया में स्वयं श्याम आए हैं, कृष्ण आए हैं। तुम तो प्रभु की कार्यक्रम में हो, तुम तो प्रभु की कार्यक्रम में हो, हम हैं जीव पुजारी। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु की आके
पधारे। खुल गए बाल हमारे प्रभु जी आए पधारे। तुम तो प्रभु की अद्भुत नंदन, तुम तो प्रभु की अद्भुत नंदन, हम हैं माला भारी। खुल गए भागी हमारे प्रभु जी आए पधारे। खुल गए भागी हमारे प्रभु जी आए पधारे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सुदामा नाम की माली ने भगवान को माला अर्पण की है। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु ये सुदामा नाम का माली पूर्व जन्म में कौन था जिस कारण भगवान कुटिया में पधारे सुदामा माली के घर आए, ये कौन था? आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित पूर्व जन्म में ये चैत्रथ नाम का बनमाली था, वन का हेममाली। और भगवान शिव को रोज 300 कमल भगवान भोलेनाथ को नित्य प्रदान करता। बोले बाबा प्रसन्न हुए, कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं जो पर कृपा न करे पुरारी सोना पावनर भक्ति हमारी। जिस पर भोलेनाथ कृपा नहीं करते भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं पाता। आज भोलेनाथ ने कृपा की, कहा मांगो हिमालय तुम्हें क्या चाहिए? कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बस ये भाव है कि जगत के परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने साकर ब्रह्मांड जिसके वशीभूत है वो भगवान मेरी कुटिया में पधारे और मैं उन्हें अपने हाथ से माला अर्पण करूं। भगवान ने तथा अस्तु कह दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। वही सुदामा नाम के माली हुए जिनके यहाँ भगवान स्वयं पधारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान ने कुब्जा नाम की दासी पर कृपा की। कुब्जा से पूछा, सुंदरी क्या है तुम्हारे हाथ में? कुब्जा ने कहा कि मथुरा वाले तो हमसे हास प्रहास करते थे, पर तुम वृंदावन वाले कन्हैया कृष्ण तुम भी हमसे मजाक करते हो। भगवान ने कहा, सुंदरी क्या है हाथ में? कहा मेरे हाथ में चंदन है और मेरे द्वारा दिया हुआ चंदन राजा कंस को बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा हमें चंदन नहीं लगाओगी? कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। भगवान कहते हैं जो मुझे कुछ देता है मैं उसे बहुत कुछ देता हूँ। भगवान को जब चंदन लगाया भगवान ने कहा इसने मुझे कुछ दिया है, अब मेरा भी कर्तव्य है मैं इसे बहुत कुछ दूं। भगवान ने कुब्जा नाम की दासी के चरण के ऊपर अपना चरण रखा, हाथ रखा और भगवान ने कुब्जा को सुंदर सा रूप प्रदान कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कुब्जा चली है पर भगवान ने सीधा कर दिया, सुंदर सा रूप प्रदान किया है। कहते हैं कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज भगवान मेरे प्रभु दीनानाथ जब आज रंगभूमि आई ही भगवान ने आज धनुष को क्षण भर में तोड़ दिया। समस्त मथुरा नगरी में शोर मचा कि नन्हे से बच्चों ने धनुष तोड़ दिया। राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु ये कौन सा धनुष है जिसे कोई हिला तक नहीं सकता था, ये कौन सा धनुष है? कहा एक बार राजा कंस को अभिमान हो गया कि मुझसे अभी बलवान पृथ्वी पर कोई नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्मे राजा परशुराम जी महाराज जब नारद जी से जाकर के पूछा नारद जी कोई है जो मुझसे युद्ध कर सके? नारद जी ने कहा जाओ। नारद जी ने कहा कि आप महेंद्र पर्वत पर जाओ जहां परशुराम जी हैं और आप उन्हें युद्ध के लिए ललकारो, वे आपके समान बलशाली हैं। और जब राजा कंस आए संध्या कर रहे हैं परशुराम जी महाराज, राजा परशुराम जी जब संध्या कर रहे हैं धूप दीप भगवान का पूजन कर रहे हैं, राजा कंस ने पुकारा युद्ध के ललकारा।
राजा परशुराम जी ने कहा राजा कंस चले जाओ। बार बार जब तपस्या में विघ्न पैदा करने लगे राजा कंस, आज परशुराम जी ने जिस प्रकार चींटी को उठा करके फेंक दिया जाता है उस प्रकार राजा कंस को उठाया और फेंक दिया। बाद में आकर के जब मैंने प्रार्थना की है, राजा परशुराम जी के चरणों में जब प्रार्थना की तब धनुष दिया और कहा राजा कंस जो इस धनुष को जिस दिन तोड़ देगा वही दिन तुम्हारी मृत्यु का आखिरी दिन होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की, उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। जब भगवान कृष्ण ने आज धनुष को तोड़ दिया और राजा कंस भयभीत होने लगा। आज कमरिया पीड़ हाथी मार्ग में भगवान गोविंद ने कहा कि हमें मार्ग दो, पर कमरिया पीड़ ने जब रास्ता नहीं दिया भगवान ने कमरिया पीड़ का अंत किया। चारों आदि श्रेष्ठ योद्धा कहने लगे जब तक हमसे बाहुयुद्ध नहीं करोगे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान ने चारों आदि का उद्धार किया और भगवान जब आगे बढ़े हैं राजा कंस को मृत्यु दिखने लगी। राजा कंस भगवान को अपशब्द कहने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मामा की बात करो तो जाता है तू जाता है की बात करो बदलता है जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना कराता है, वो अपना कराता है, वो अपना कराता है। देखो आज भगवान कृष्ण आज भगवान कुछ नहीं है। और जिस प्रकार मैया देवी के केसों को राजा कंस ने पकड़ा उसी प्रकार भगवान ने केस पकड़ करके आज राजा परीक्षित से कहते हैं सुनते जी महाराज भगवान सभा के बीच में राजा कंस के केस पकड़ करके भगवान ने आज सिंहासन से उतार दिया और भगवान उछल करके जैसे राजा कंस की छाती पर भगवान कैसे कूदे। आज राजा कंस का भगवान ने उद्धार किया। कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज भगवान ने आज राजा अग्निसेन को गद्दी दी और देवकी और वसुदेव आज उन्हें कैद से मुक्त किया। और आज नंद बाबा को पता चला कि ये कृष्ण हमारा नहीं है। आज नंद बाबा ब्रज आए हैं। मैया यशोदा कहती है लाला गाए। नंद बाबा ने समझाया यशोदा वह कृष्ण हमारा नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महिला अस्पताल करने लगी रोने लगी। ग्वाल सखा आए हैं कुछ आनंद बाबा से लाला कहाँ है लाला। आज सभी रोने लगे लगाओ पपाओ से आज चिपट करके कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं। उधर भगवान शांतिपनी आश्रम में गुरु जी के यहाँ गुरु दीक्षा लेने के लिए गए। गुरुदेव को जब दक्षिणा देने लगे गुरुदेव ने कहा लाला हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। यदि कुछ देना चाहते हो तो गुरु माँ से पूछ लो। गुरु माँ से जब पूछा गुरु माँ ने कहा लाला कुछ देना चाहो तो हमारे मरे हुए पुत्रों को जीवन प्रदान कर दो। भगवान ने आज गुरु माँ के आज पुत्रों को जीवन दान प्रदान किया है। और एक दिन भगवान आज बैठे हैं। भगवान को ब्रज की याद आई।
भगवान ने देखा उद्धव जी परम जारी हैं पर भक्ति नहीं है और बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। भगवान ने देखा उद्धव जी ज्ञानी तो है, इनके अंदर यदि पूरी भक्ति आ जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। पर भगवान ने देखा यदि मैं अपनी भक्ति की महिमा बताऊं तो उद्धव जी के दिमाग में कुछ नहीं आएगा। जब तक भक्तों से नहीं मिलेंगे तब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी। आज भगवान ने कृपा की और उद्धव ने पूछा प्रभु क्यों उदास हो। भगवान कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे ब्रज नहीं भूलता उद्धव। आज उद्धव से कहा उद्धव तुम ब्रज जाओ और वृंदावन में जाकर के मैया यशोदा से कहना कि कोई तेरे तुम्हारे लाला कन्हैया को कोई गर्म नींद से ताप्ती जल से कोई मुखड़ा नहीं पोसता, कोई माखन रोटी नहीं पूछता। मैया से गिरा संदेश आजाद कर कह दो उद्धव। आज उद्धव जी जब वृंदावन आए, अब ब्रज में आकर देखा ब्रजवासियों का प्रेम। कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया कन्हैया महाराज वृंदावन आए और उद्धव जी की जब देखा लताओं पताओं से ब्रजवासी आज कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। माता के रोने से मैया यशोदा के रोने से कुंड बन गया और जैसे ही रथ आया ब्रज की गोपी द्वार सखा आज बहुत भरे हुए रथ के पीछे लाला कन्हैया आ गयो, लाला कन्हैया आ गयो। और आज कहते हैं जब भगवान का संदेशा लेकर जब उद्धव मैया यशोदा के द्वार आए, आज मैया माखन रोटी लेकर के हाथ में पूछ रही है। नंद बाबा से कहती है लाला लाए जब लाला मैं सचमुच कहती हूँ प्रिय मेरा लाला रोता होगा, मेरा लाला रोता होगा, मेरा लाला रोता होगा। मेरी गोद से चल आज भर नहीं सोता होगा, भर नहीं सोता होगा, भर नहीं सोता होगा। मेरे हाथी रोते हैं, ये आखन मुझी रोती है, ये आखन मुझी रोता है, ये आखन मुझी रोता है। रोता खाने वाला मुझे भी होती है, मुझे भी होती है। मैया यशोदा आज कहते हैं यशोदा कहीं आधी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही कन्हैया,
लाला का छिपोए लाला, भगवान को गए हुए कितना समय हो गया और मैया माखन रोटी लेकर के पूछे ही लाला काहे बेटा, यशोदा मैया भी पागल से अपने लाला को ढूंढ रही, बोलो पति कहाँ छिपा लाला, ये नंद बाबा से पूछ रही। नंद बाबा काहे लाला, मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा। मैया कहती है मेरा लाल, मेरा कृष्ण रोता होगा बाबा। नंद बाबा से कहती हैं मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोद से बिछड़ आज बड़ी नींद नहीं सोता होगा। मैया कहती हैं ये मेरे हाथी रोते हैं, ये माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला, ये प्रीत मुझे भी होती है। आज मैया को जब उद्धव जी ने देखा ऐसा प्रेम, भगवान को गए कितना समय हो गया और मैया आज भी रो रही है। माँ के रोने से कुंड बन गया। ब्रजवासी आए, हे किया रखो कहा, अरे ये तो उद्धव है, का उद्धव का बात है, क्यों आए हो ब्रज में, हमारा लाला अटूर हमारे लाला कन्हैया को ले गए, क्यों आए हो यहाँ ब्रज में, क्या कारण है। आज ब्रजवासियों को रोता हुआ देख उद्धव ज्ञान पिटारी लेकर आए हैं। कहते हैं गोपियों, जिसे तुम कृष्ण, जिसे मैया यशोदा का लाल समझती हो, बच्चा समझती हो, वे पर ब्रह्म है, परमात्मा है, कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल का ध्यान करिए, जप करिए, अनुष्ठान करिए, तब कृष्ण प्राप्त होगा। आज कहा भगवान ने की पाती भेजी है, गोपियां छीनती है इस बाती को, छाती से लगाती है, कोई पढ़ पाती है, कोई नहीं पढ़ पाती। उद्धव ने कहा इस बाती में लिखा है कि मेरा ध्यान करिए, ध्यान योग से तप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज गोपियां कहती हैं उद्धव ये ज्ञान हमें नहीं चाहिए, और तुम क्या जानो उद्धव प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम दीवाने को मस्ताना बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। आज कहती हैं गोपियां उद्धव तुम क्या जानो प्रेम की बात, तुमने कभी किसी से प्रेम किया हो उद्धव तो तुम्हें पता हो। आज गोपियां कहती हैं उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदी तेरे नहीं है, ये तो प्रेम की बात पूजा में
उनके पूजा मैं सुन जो उन्हें क्या उद्धव ने प्रेम की बात है। आज उद्धव ने जब देखा गोपियों का प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी और वृंदावन आए उद्धव, प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम दीवाने को मस्ताना बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज उद्धव जी का ज्ञान की तारी बंद रही। आज प्रेम के सामने वह ज्ञान नहीं खुल पाया, नहीं चल पाया।
यति के वो ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। बीच में से रास्ता दे देंगे, बीच में से रास्ता बना लेंगे। आइए भगवान के विवाह की तरफ चलते हुए कथा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज भगवान का विवाह है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, कंस के मरने के बाद उसकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति जब अपने पिता जरासंध के यहाँ गई, विलाप करने लगी। और जब जरासंध को पता चला कि कंस को कृष्ण और बलराम ने मार दिया है, आज जरासंध ने आज सेना के साथ जब भगवान के ऊपर आक्रमण किया, भगवान ने आज क्षण भर में समस्त सेना का संहार कर दिया। बलराम जी जब राजा जरासंध को जब मारने लगे तो भगवान ने कहा कि बलराम जी अभी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सभी दुष्टों को इकट्ठा करके तो यही जरासंध ही लाएगा। और एक बार नहीं 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त किया। कालियावन को लेकर के आया जरासंध। ब्राह्मणों से पूछा कोई उपाय है कि भगवान कृष्ण को परास्त किया जाए। ब्राह्मण कहते हैं राजा जरासंध भगवान को परास्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर वह शक्ति सामर्थ्य नहीं। पर हाँ, यदि तुम्हारे राज्य में तुम्हारी तरफ से यदि ब्राह्मण हथियार लेकर के खड़े हो जाएं, युद्ध के मैदान में यदि ब्राह्मण आगे हो जाएं, तो भगवान युद्ध नहीं लड़ेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। क्यों? कहा भगवान का मुख है ब्राह्मण। भगवान स्वयं कहते हैं उपासक पराहिला निरति नीति प्रवने तेनरतान समान ममा छिनके तुझ पद प्रेम। जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और भगवान ने स्वयं कहा भागवत जी में बेटा प्रसादा धरे धरो हम बेटा प्रसादा कमला करो हम। बेटा प्रसादा आज काज लो हम बेटा प्रसादा भगवान कहते हैं जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अस्ताज कोई तो मुझे कोई नहीं दे सकता। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा एक नाम राम पड़ा। कहा राजा जरासंध यदि तुम्हारे तरफ से ब्राह्मण हथियार लेकर खड़े हो जाएं तो भगवान युद्ध नहीं लड़ सकते। जरासंध ने यहाँ आज युद्ध के मैदान में ब्राह्मणों को हथियार देकर खड़ा कर दिया। और जब भगवान युद्ध के मैदान में आए, भगवान ने देखा ब्राह्मण खड़े हैं। भगवान कहते हैं जिनके आशीर्वाद से मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया, जिनके आशीर्वाद से मैं अस्ताज तोड़ हूँ, जिनके आशीर्वाद से मेरा नाम राम पड़ा, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ। भगवान रण छोड़कर भाग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नाम पड़ा रण छोड़। युद्ध के मैदान को छोड़ करके भगवान कई बार भाग लिए। जो कृष्ण लोकी का संहार करने की सामर्थ्य रखते हैं,
क्षण भर में त्रिलोकी का संहार कर सकते हैं, जिनकी भ्रुकुटी मात्र क्रोध आने से समुद्र में उबाल आने लगता है, पर्वत पहाड़ हिलने लगते हैं, समस्त प्रभावित होने लगते हैं। वे भगवान जब ब्राह्मणों को देखा छोड़कर भाग लिए, रण छोड़ गए, कालियावन पीछे पीछे एक गुफा में गए। राजा बच्चू कमर शेयर कर रहे हैं, अपना पीला पीताम्बर डाल दिया। कालियावन ने सोचा कि कृष्ण यहाँ शेयर कर रहे हैं, एक लात मारी और जैसे ही आज राजा मच्छुचंद्र के नेत्र खुले, कालियावन जल करके भस्म हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया ये कालियावन एक बार देवताओं की शारदा की युद्ध के मैदान में देवताओं के साथ युद्ध में सहायता की, और जब युद्ध समाप्त हुआ कहा भगवान ने कहा, राजा मच्छुचंद्र से जब पूछा कालियावन के नेत्र खुलने पर कालियावन भस्म हो गया, वही राजा मच्छुचंद्र देवताओं की सहायता की। और जब राजा मच्छुचंद्र से देवताओं ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, राजा मच्छुचंद्र ने कहा प्रभु मैं सोना चाहता हूँ, मुझे कोई जगाए नहीं। भगवान ने कहा जाओ आप शयन करिए, यदि आपको कोई जगाएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। ये वही राजा मच्छुचंद्र जब शयन कर रहे थे, कालियावन आया, पीला पीताम्बर भगवान ने उड़ा दिया और जैसे ही लात मारी राजा मच्छुचंद्र के नेत्र खुले, कालियावन जल करके भस्म हो गया। और भगवान परमात्मा आज भगवान परमेश्वर पर्वत पर चले गए हैं, और आज जब जरासंध ने भगवान को खूब खोजा, और जब भगवान नहीं मिले, आज पूरी पर्वत पर आग लगवा दी। बोलो कृष्ण कन्हैया जरासंध मन में विचार करने लगा कि अब कृष्ण और बलराम जल करके भी मर जाएंगे। उधर पर ब्रह्म परमात्मा ने भगवान ने आज द्वारका नगरी बसाई है। बोलो कृष्ण कन्हैया और भगवान आज प्रदर्शन पर्वत से अपनी द्वारका नगरी में चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया आज भगवान द्वारका के राजा द्वारकाधीश कहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित एक अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्म जिनके 5 पुत्र थे। एक का नाम था रुक्मी, दूसरे का नाम था रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुक्मबाहु, चौथे का नाम रुक्मकेश, 5वें का नाम था रुक्माली। और राजा के एक लक्ष्मी स्वरूप कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। और मैया रुक्मणी ने एक बार जब सिंधु की टोली में द्वारकानाथ का विग्रह देखा, पूछा ये कौन है? कहा द्वारका के राजा कृष्ण हैं। मन में संकल्प कर लिया वरण करूंगी तो द्वारकानाथ के साथ करूंगी, अन्यथा मैं वरण नहीं करूंगी। बड़ा भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। रुक्मिणी मैया ने पत्रिका लिख करके भगवान द्वारकानाथ के यहाँ भेजी। ब्राह्मण देवता लेकर पहुंचे, उसने लिखा है प्रभु वर्ण करूंगी तो आपका करूंगी, और मेरे नाथ मैं मंदिर में माता की पूजा करने के लिए जाऊंगी। प्रभु आप वहां आकर के मुझे ले जाइए, मेरे नाथ मुझे अपना लीजिए। और आज रुक्मिणी मैया मंदिर पहुंचती है पूजा कराने के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया तुम्हारी लगे जब काम न देर लगेगा, जब काम न देर लगेगा। जब मार दिया तो कुछ नहीं हुए पर राम मिलेगा।
हुए वरदान मिलेवा, मेरी कामना पूर्ण करो माँ गौरी, हम पर ध्यान 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 नारायण बुद्ध नारायण दूरी करो मन का अंधियारा, दूर करो मन का अंधियारा, दूर करो मन का अंधियारा, मूड हमें साए हमें बनता मुझको दे दो सहारा, मुझको दे दो सहारा, कष्ट मारो अपना विस्तार के आदि हमारा, तुम्हारी करे शरणागत है, दास तुम्हारा शरणागत है, ये दास तुम्हारा शरणागत है, ले गया मन को बनाए ले गई, ले गया मन को बना के ले गया पाले चालो ले गयो रह गयो पाल चालो रह गयो मन को भगाए के ले गयो आज जब भगवान परमात्मा कृष्ण आए हैं और अपनी रुक्मिणी मैया को बिठा कर जब ले गए, रुक्मिणी ने पीछा किया, भगवान ने आज रुक्मिणी को आज दंड दिया है, और आज राजा दुष्मत ने अपनी पुत्री का विधि विधान के साथ कन्यादान किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय माला बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
अलका जी जोड़े से कन्यादान करो, कन्यादान की रेशमा। उसके बाद प्रमोद भैया जोड़े से, शर्मा जी जो भी जोड़े से पहले जोड़े वाले आ जाएंगे। उसके बाद जितने भक्ति जोड़े से कन्यादान करते हुए कहते हैं कन्यादान महादान। आइए करके कन्यादान करते हुए
श्याम रे लाला तो बाबन की जाए श्याम रे लाला तो बाबन की जाए श्याम रे लाला तो बाबन की जाए एक बाप एक बाप मथुरा श्याम रे लाला तो बाबन की जाए और झुकने में श्याम रे लाला तो बाबन की जाए श्याम रे लाला तो बाबन की जाए श्री कन्हैया और सभी बराती घराती झुकते हुए चलेंगे। बोलो बाटे बिहारी लाल की। रात क्या है? आज मेरी श्याम की शादी है।
बचिया मेरा, फिर बिना कोई बनेगा मेरा, फिर बिना कोई बचिया मेरा, दुनिया तेरा ही बचिया मेरा, दुनिया तेरा ही बचिया मेरा, फिर बिना कोई बनेगा मेरा, बिना कोई बनेगा मेरा, बोले भागवत महापुराण की जय। आइएगा भागवत से की आरती करते हुए और कल की विशेष सूचना बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कल भागवत जी का विश्राम दिवस है। कल व्यासपीठ का पूजन, सुदामा जी के चरित्र की महिमा, और कल जिन्होंने अब तक कथा नहीं सुनी, कल की कथा सुनने से 7 दिन की कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परसों बहुत ही अद्भुत सहयोग गुरु पूर्णिमा है। उस दिन यज्ञ है। प्रातः काल 8:15 बजे भगवान सत्यनारायण की कथा होगी। उसके बाद यज्ञ नारायण भगवान का पूजन होते हुए 11:15 बजे भंडारे का भोग लगेगा और भंडारा प्रारंभ होगा। कोई भी भक्त प्रेमी जो भी भंडारे में कोई सामग्री देना चाहे और वो सामग्री आज तक जमा करने का समय निर्धारित किया था, यदि कोई नहीं ला पाए हो, कोई भी मन में सहयोग हो, कोई भी मन में भाव हो, अपना लिखवा सकते हैं। कल दोपहर 1 बजे से पहले आपको सामग्री यहाँ पहुँचानी होगी। जो भी प्रेमी हो, किसी पर कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। करने वाला कन्हैया, कराने वाला भी कन्हैया। कुछ भक्तों का सहयोग आया है। 500 रुपए गुप्तदान, 5 केजी आटा, 1 किलो नमक गुप्तदान दीपक यादव जी की तरफ से। नंदरामपुर वास 1100 रुपए का सहयोग, जोरदार तालियां भक्तों के लिए। अंशु जी की तरफ से 1100 रुपए की सेवा, पत्तल की सेवा में जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी नहीं। कुछ 2 मध्य पर ताली की सेवा वस्तु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी नानी दान दियो धन्ना गटे कह गई संग कवि। मैं गुप्ता जी की तरफ से 500 रुपए की सेवा और 2 किलो मिठाई। शर्मा जी की तरफ से 1100 रुपए, करण सिंह जी की तरफ से 300 रुपए का सहयोग, वितरण 500 रुपए। प्रकाश जी 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी की सेवा, जोरदार तालियां भक्तों के लिए। जोरदार तालियां कंजूसी से नहीं। 500 रुपए गुप्तदान, 1000 रुपए गुप्तदान, 200 रुपए गुप्तदान। बरखा जी की तरफ से 1 सरसों के तेल के शीशी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पीपा 3 हो गया पूरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मसाले की कुछ सेवा है और हवन सामग्री की सेवा। गुप्तदान, हवन सामग्री, शमरा काले तिल की सेवा। गुप्तदान 101 रुपए, रिफाइंड 5 किलो दूध, नमक 1 किलो। अभय मिश्रा जी, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां में जिससे 5 किलो आटा, चीनी, 2 किलो सरसों, 2 किलो सरसों का तेल। जोरदार तालियां भक्तों के लिए। गुप्तदान 100 रुपए शिवास राजपूत जी की तरफ से और समस्त सामग्री। जोरदार तालियां भक्तों के लिए। 5 किलो आटा, चीनी, 1 किलो गुप्तदान। जोरदार तालियां। 5 किलो आटा, चीनी, 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो चावल, 500 ग्राम। जोरदार तालियां भक्तों के लिए। आलू की 1 बोरी गुप्तदान। भंडारे की सामग्री कुछ आया गुप्तदान में, बाकी भरे सभी भक्तों के भंडार भरे। बोलो बाबे बिहारी लाल की। देखिए 1 क्विंटल वाले से अधिक जो 1 किलो
जो गरीब से गरीब है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और गरीब आदमी 1 रुपया दान करे, मन में गलान मत करना कि हमने 1 रुपया दान किया। यथाशक्ति तथा भक्ति, और किसी के कहने पर यदि सामने वाला 1000 करता है, मैं भी 1000 करूं, ऐसा नहीं। जैसी परिस्थिति हो वैसा दान करिए, प्रभाव से करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सदैव सभी भक्तों के भंडार भरे, मंगल करे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। करने वाला कन्हैया, कराने वाला भी कन्हैया। 1100 रुपए की सेवा माना की तरफ से। बोलो बाके बिहारी लाल की। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसारे करेगा तेरी जोड़ के। श्यामा तेरी आरती दोनों तेरी आरती, सारा संसारे करेगा तेरी जोड़ के। करेगा तेरी जोड़ के, करेगा जोड़ के, करेगा जोड़ के, करेगा जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा तेरी जोड़ के। श्यामा तेरी आरती जोड़ो तेरी आरती, सारा संसार करेगा तेरी जोड़ के। ब्रह्मा जी के तेरों यश गावे, नारद सारे गाने लगावे, और करे जय जयकार, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कृष्ण होना मुकुट विराजे, जयती माला जागे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। लखियो लाजी हमारी, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति जो अपने चरण में हमें रखती, जो करो भव सागर पार, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति जो अपने शरण में हमें रखी, जो चारों भव सागर पार, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम तुझे निहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तुम्ही भवानद पिता तुम्ही भवन्तु सदा तुम्ही भविष्या तुम्ही सर्वं अक्षदम केशवम नाम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे आओ आओ न जाओ नंद लाला आओ आओ न जाओ मंद ना जानो प्रभु संत ना जानो तो कन्हैया ना कुछ दिया सदा ना कुछ करने जो कुछ दिया सब आपने प्रभु आपने करने ना कुछ दिया सदा ना कुछ देने जो कुछ दिया सब आपने प्रभु आपने देने इच्छा के बिना एक मंगल बता का नहीं चल न सके कोई को हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्माभिमान नहीं पाते भव सागर है महापुराण की धर्म की अधर्म का सत्य सनातन धर्म की अपनी अपनी माता पिता की हरे हरे महादेव सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे, बिना प्रसाद में कोई नहीं जाए।